जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। आज फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हुआ है, जो जीके जनरल नॉलेज का पेपर था। उस पेपर को मैं आपके सामने हल करवाऊंगा। 75 प्रश्न है टोटल, और कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपके सामने इसके आंसर रख सकूं। ठीक है, तो चलिए अपन चलते हैं। पहला प्रश्न, फरवरी 1948 में किन राजपूत राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया? एजेंसी मतलब रेजिडेंसी है ना। राजपूताना रेजिडेंसी से गुजरात रेजिडेंसी के अंतर्गत रख दिया गया। तो ध्यान रखना, इसमें डूंगरपुर को नहीं रखा था। उसके अलावा जो तीनों थे, जो अपन कह सकते हैं क्या क्या नाम है इसमें, पालनपुर, सिरोही और विजयनगर को रखा था, डूंगरपुर को नहीं रखा है ना। तो डूंगरपुर को नहीं रखा, ये ध्यान रखना। तो किसको अंतर्गत रखा गया है? तो ए, सी और डी, ए, सी और डी, ए, सी और डी को इसमें रखा गया। फिर अपन कहते हैं 1857 के विद्रोहियों द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा हुआ सिर आहुआ किले पर लटका दिया गया? तो पता है कि आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के ऊपर कैप्टन मॉक मैसन वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने आक्रमण किया, तब मॉक मैसन को मार दिया गया। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जान बचा के भागा था और मैक मैसन के ही सिर को आहुआ के किले पर लटकाया था। किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजा प्रसाद सबसे नीचे भाग को जलाशय तथा समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा? यह तो अपना कुंभलगढ़ का किला, ध्यान रखना, कुंभलगढ़ का किला। जिसमें कटारगढ़ का किला भी है, जिसमें कुंभा का निवास स्थान था, सबसे ऊंचाई पर स्थित था, ये ध्यान रखना। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इसके अलावा अपन और देखते हैं आगे कि रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? इसमें यदि आपने थोड़ा भी पढ़ा हुआ होगा तो आप सही कर सकते हो। देखिए, रणकपुर का मंदिर कौन सा? जैन मंदिर है। जैन क्या होते हैं? अस्त्र शस्त्र रखते नहीं है। ठीक है, अस्त्र शस्त्र नहीं रखते, तो आप कह सकते हैं कि जैन अस्त्र शस्त्र नहीं रखते, तो उनके अस्त्र शस्त्र का अंकन थोड़ी होगा उसमें। तो पहला तो ये इसकी विशेषता सही है। देखिए आगे, बेहतरीन पुष्प आकृतियां जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है। तक्षण कला गुजराती कला है ना, तो इसको सही है। फिर नारी की प्रतिमाओं को में सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन है, ये भी सही है। तो ये 3 सही है, ये गलत है, ध्यान रखना। दुर्बल आकृतियां नहीं है, पूरी की पूरी अच्छी से अच्छी आकृतियां बनाई गई, मंदिर को बहुत अच्छी तरह से तराशा गया है। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं अपन, बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मान सिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया? तो गिद्दौर का राजा था, राजा पूरनमल, उसके विरुद्ध इसका किया अपन ने यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तरह से अभियान किया था, गिद्दौर के राजा पूरनमल। फिर कहते हैं गोविंद गिरी ने अपने भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंद गिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, सही उत्तर है, ये सही है। इसके अलावा देखते हैं, अहमदाबाद में केंद्रीय कारागृह से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तो गोविंद गिरी पंचमहल में रुके नहीं, तो पहला उत्तर सही है, दूसरा गलत है। फिर कहते हैं गोविंद गिरी के प्रभाव से बांसवाड़ा के भगत आंदोलन हिंदू धर्म ढांचे में परिवर्तित किया, ये सही उत्तर है। यानी 1927-31 के बीच बांसवाड़ा के दीवान एन भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन को दबाया नहीं। 1927 तक तो भगत आंदोलन ही खत्म हो चुका था, क्या दबाएगा ये? तो ए और डी इसका उत्तर ये सही है, पर सही नहीं है, ये पूछा है तो बी और सी इसका उत्तर है। बी और डी, सॉरी, बी और डी, यानी कि ये भी एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि ये पहले ही खत्म हो चुका, तो ये दबाने का कार्य कैसे कर सकता है? तो बी और डी इसका इस प्रश्न के हिसाब से सही है, परंतु असली में सही कहे तो 1921-22 और ये हिंदू धर्म ढांचे का संगठित करना है। फिर अपन कही, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखा गया? तो द नादर्स ऑफ तमिलनाडु, यह ग्रंथ नहीं लिखा, बाकी सभी ग्रंथ इसके द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा और अपन देखते हैं आगे, गुप्त वास्तुकला के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। गुप्त वास्तुकला के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए, तो इसका क्या उत्तर करेंगे अपन? भूमरा मंदिर जो है, भूमरा का विष्णु भगवान मंदिर न होकर ये कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है, ये ध्यान रखना है, कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। बाकी एरन का विष्णु मंदिर, यदि भारतीय इतिहास पढ़ोगे तो बहुत फेमस प्रश्न है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर फेमस है, और नचना कोटा का पर्वतीय मंदिर भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो एक तरह से मैं कहूँ तो ये एक रिपीटेड प्रश्न, यदि आपने भारत के इतिहास के प्रश्नों के एमसीक्यू देखे तो भी ये मिल जाएगा आपको, क्योंकि भूमरा का शिव मंदिर क्या है? ये शिव मंदिर है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंद राज ने स्वयं को रणथंभोर में स्थापित किया? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान, प्रत्यारों के अभिलेखों में राज्याधिकारों
को क्या कहा जाता था? तो इसके उत्तर हो सकता है, या इसका उत्तर है ये राजपुरुष, इसका उत्तर है। तो आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते थे? राजपुरुष बोलते थे। किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार है? इसका उत्तर क्या है? पाबू जी है। कौन सा पुरातात्विक स्थल आहट संस्कृति नहीं है? देखो ये बरोर है ना, जो ये गंगानगर के अंदर है। बरोर कहाँ पर है? गंगानगर में है। बाकी ये तीनों ही बनास नदी के आसपास है, इसलिए आहट संस्कृति या बनास संस्कृति इसको कहते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्नलिखित कौन सा आ सकते हैं? अच्छा, लखनऊ देखो, पहली बात है कि बेगम हजरत महल जो थी, इस बेगम हजरत महल को ही इन्होंने किडनैप कर दिया था, एक तरह से नजरबंद कर दिया था। तो ये शरण लेने वाला पहला ही असत्य हो गया है। इसके अलावा 30 मई को सही है, बिरजिस कद्र सही है, लखनऊ होली का भी जिक्र होता है, चीनट का युद्ध भी फेमस है भारतीय इतिहास में, ध्यान रखना। तो इसका उत्तर कौन सा है? शरण दी। महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से ग्राम एकलिंग जी के मंदिर की पूजा तो व्यवस्था हेतु प्रदान किए? तो नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा व भीमाणा, ये चार उत्तर है। चारों उत्तर सही है, जिसने भी ये किया वो एकदम सही किया है। अब अपन कुछ रीजनिंग के सवाल देखते हैं, जिसमें रीजनिंग के सवालों में पहला प्रश्न एक ऐसा है जो आपने यदि कोडिंग डिकोडिंग सीखा है तो आप सही कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से सवाल है इसका। तो इसका पहला उत्तर ये है EHMTAMSCIAT। मैं आपको हल किया हुआ भी बता सकता था, पर अब आपको हल करने की जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ उत्तर चेक करना है, इसलिए मैं आपको उत्तर चेक करवा रहा हूँ। 17 का उत्तर 2 है। ABC एक तरह से बहुलक का पूछा गया, इसमें ए का माध्यम, माध्यिका और बहुलक तीनों बराबर है, इसका ये ध्यान रखना। क्या है? ए का माध्यम, माध्यिका, बहुलक तीनों बराबर है, बराबर। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए ब्रैकेट ए प्लस 1 ब्रैकेट एक्स प्लस बी के शून्यंक 2 तथा -3 हो तो इसका उत्तर A0 B माइनस है, A0 B माइनस इसका उत्तर है। आगे देखते हैं आंकड़ों में 6 7 x माइनस एक्स 18 20 को आरोही क्रम में लिखा है, तो इन आंकड़ों की माध्यिका 16 है। तो x बराबर क्या है? x का मान हो जाएगा, इसमें अपन कहेंगे तो 17 मान हो जाएगा x का। x का मान कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ध्यान रखना, x का मान 17। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, यदि घन के फलक के क्षेत्रफल में उसी फलक के परिणाम का 1.5 गुना है, सॉरी, तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर 216 है। इसका उत्तर क्या है? 216 है, ये ध्यान रखना, थोड़ा मिस्टेक चल रहा है। 216। यदि x इक्वल टू, इसका उत्तर है √2 है, इसका उत्तर √2 याद रख लो। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं और, सॉरी, देखते हैं, एक सफेद रंग के घन की सभी सतहों को लाल रंग में लाल रंग दिया जाता है। अब इसे समान आकार के 125 छोटे घनों में काट दिया जाता है, कितने घनों की सतह लाल रंग की है? तो इसका उत्तर यदि आपने देखा हो तो ये बहुत एक तरह से फॉर्मूले से चलते हैं, सीधा सीधा उत्तर होता है 36, इसका उत्तर होगा सीधा एकदम। ठीक है, एक ठोस धातु के बेलन का आधार व्यास 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर पिघलाकर समान आकार के 12 ठोस है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रखना, इसका उत्तर 2 सेंटीमीटर इसका आंसर है। क्या है? 2 सेंटीमीटर का एक तरह से हर गोले का व्यास होगा। व्यास 2 है तो सेंटीमीटर की त्रिज्या पूछी होती तो 1 सेंटीमीटर होता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 है तो इसका उत्तर अपने को ध्यान में रखना है 12 सेंटीमीटर, इसका उत्तर है 12 सेंटीमीटर, इसका आंसर है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कुछ हिंदी के सवाल आ रहे हैं आगे। ठीक है, हिंदी के सवाल, और हिंदी के सवालों को थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ मैं। हाँ, ठीक है, हाँ, सही शब्द कौन सा है? देखो अब यदि स्टार्ट हिंदी के सवाल आ रहे हैं, और हिंदी के सवाल में यदि आप सही देखोगे तो सही जो प्रश्न है वो ये रहा, अंतरात्मा अंतर्यामी, ये सही है। फिर अपन कहे त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद कौन सा है? तो ये षट प्लस आनंद, इसमें हलंत भी लगता है, ये ध्यान रखना, षटानंद में भी क्या लगता है? हलंत लगता है, भाई हलंत लगा हुआ नहीं है, इसलिए त्रुटिपूर्ण है ये। सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? संकीर्ण व विस्तीर्ण, ये सही विलोम शब्द है, ये ध्यान रखना। फिर कहते हैं अन्य प्रत्यय, पाणिनि नियम में इसमें अन्य प्रत्यय, बाकी रमन प्लस ईय, दर्शन प्लस ईय, मान प्लस ईय, अणीय में अन्य प्रत्यय सब में आ रहा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के हिंदी अर्थ की दृष्टि से असंगत विकल्प है, इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूएंट, इसका उत्तर संगठन नहीं होता, ध्यान रखना, इसका उत्तर संगठन नहीं होता, ये अपने को याद रखना है, इसका आंसर, बाकी तीनों का उत्तर ये सही है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज प्लांटेड ट्री along of along the side of the
क्या लिखा हुआ है, एलोंग द साइड ऑफ द, जो भी लिखा है, ठीक है। तो इसका उत्तर एलोंग, एलोंग ऑफ उत्तर है। करेक्ट। ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस का एंटोनम क्या है, इंटेलिजेंट, इसका उत्तर है इंटेलिजेंट। फिर कहते हैं कि एब्सोल्व, क्या है इसका उत्तर, स्टार, स्टार। कुछ और अंग्रेजी के प्रश्न है जिसमें अपन देखें तो एब्ट्यूस का इंटेलिजेंट हो गया, ये अपने देख लिया। एब्सोल्व फ्रॉम लाइबिलिटी, इसमें दायित्व से मुक्ति जो है वो इसका आंसर है। आई हैव रिटर्न टू एवरी, एवरी सॉरी ऑल कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द पोस्ट वेरी अनलिंगली ही टर्न डाउन, ये एक टेंस का फॉर्म है जिसमें अपन उत्तर करेंगे टर्न वेंट, टर्न वेंट इसका आंसर सही करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन और देखते हैं राजस्थान में कुछ प्रश्न आ रहे हैं जिसमें अपन चेक करते हैं कि इसका आंसर है ऊर्जा उत्पादन का एक तरह से कह सकते हैं कि लक्ष्य रखा गया है, वो 10 गीगावाट का लक्ष्य रखा है इन्होंने, 10 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। इसने लगा राजस्थान ने निजी क्षेत्र के अंदर 10 गीगावाट लक्ष्य है। फिर अपन कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INS द्वारा किस संस्था के किस संकाय सदस्य को न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों में न्यूरोनल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने में उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए INSA एसोसिएट फेलोशिप IAF पुरस्कार दिया गया। हाँ, ये अभी हाल ही में अपने जोधपुर के ही थे अमित मिश्रा, ध्यान देना जोधपुर के ही अमित मिश्रा है जिनको ये मिला गया था। जोधपुर के अमित मिश्रा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के अमित मिश्रा थे, ठीक है। आजू गुजा, आजू गुजा इसका उत्तर है, ध्यान रखना केवल एक उत्तर इसका सही है, आजू गुजा का उत्तर केवल एक सही है। फिर अपन देखते हैं आगे, प्रोफेसर अभय करंदीकर ने अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF का कार्यभार संभाला है। ठीक है, इसका केवल एक है। फिर अपन देखते हैं आगे, 40वां प्रश्न है, इसका आंसर आपको एक और दो दोनों इसका सही उत्तर है, एक और दो इसका आंसर सही है, तो आपको एक और दो दोनों सही करना है, इसमें एक और दो दोनों सही करना है। फिर कहते हैं मार्च 2025 में किसे कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, मार्क कार्नी को शपथ दिलाई गई, मार्क कार्नी को, ये भी ध्यान रखना है। फिर अपन कहे कुछ और कि खेलो इंडिया 2025 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ध्यान रखना कि ये तीसरा संस्करण था एकदम सही है, 26 से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया, एकदम सही है। तो क्या दिक्कत है ना, यह खेलो इंडिया गेम्स एक सही है। सोनो लेफर्ड नहीं है, इसके लिए इसकी जगह पर आप कह सकते हो उज्ज्वला नाम का एक था यहाँ पर, तो उज्ज्वला इसका उत्तर था, तो ये एक गलत हो गया, इसमें ये भी सही है। टोटल 6 खेल इसमें शामिल थे, तो आप कह सकते हो 1 और 3 दोनों सही है, 1 और 3 सही है। फिर मैं कहूँ आपको आगे, 5 मार्च को अंतरिक्ष अनुप्रयोगों को विकसित 32 बिट, हाँ बहुत फेमस प्रश्न था, अभी बीच में आया था, तो आप कह सकते हो इसका आंसर आप कहो तो तीनों ही इसका उत्तर सही है, 1, 2 और 3। आयुष मदाना राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ीविद और लेखक समीर गोविंद जमदग्नि को राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया, ये एकदम सही उत्तर है इसका, एकदम सही उत्तर है इसका, ये एकदम सही है। और इस प्रसिद्धि में धन्वंतरि की प्रतिमा वाली एक ट्रॉफी को 10 लाख का नकद, नहीं 10 लाख नहीं था भैया, आपने यदि पढ़ा होगा तो इसकी जगह 5 लाख लिखा हुआ है, 5 लाख लिखा हुआ है, तो इसका केवल एक ही उत्तर है सही, केवल एक ही इसका उत्तर सही है। राजस्थान विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक बजट 2025-26 पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम जी का महाराज का पैनोरमा बनाने की घोषणा की, इसका आंसर है जैसलमेर, इसका आंसर क्या है, जैसलमेर। और जैसलमेर में ही इन्होंने गोहड़ा गांव नामक एक गांव है, गोहड़ा गांव याद रखना, आपने पढ़ा भी होगा, फेमस हुआ था अभी गोहड़ा गांव, उस गोहड़ा गांव के अंदर संत सदाराम जी की प्रतिमा का पैनोरमा लगाने की बात कही गई है, ठीक है। और अपन देखे आगे, एक व्यक्ति फर्श पर खड़ा होकर, अब इसमें मैं सीधा उत्तर बता रहा हूं आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका उत्तर T1 इक्वल टू T2 है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा,
कार कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो उन्हें गैसों व पानी के लिए अभेद बनाता है। इसका आंसर है अपने पास सुबेरिन, इसका उत्तर है। इसका उत्तर क्या है? सुबेरिन इसका उत्तर है। तो सुबेरिन आप सही कर सकते हो, सुबेरिन इसका आंसर, सुबेरिन। ठीक है, शाक सब्जी और वनस्पति विघटित होकर कंपोस्ट बनाने का उदाहरण ऊष्माक्षेपी उदाहरण है। ये तो अपन पहले भी पढ़ते आए हुए। एक कण पर अचर परिणाम का एक बल लगाया जाता है जो कण के वेग के हमेशा लंबवत होता है। कण की गति एक तल में है तो इस गति में कौन सी राशि अचर होगी? ध्यान रखना ये गतिज ऊर्जा है। यदि आपने 11th-12th की भी साइंस पढ़ी है तो उसमें भी ये प्रश्न गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के अंदर ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 50 नंबर का प्रश्न। जब हार्मोन एड्रिनलिन स्रावित होता है तब क्या होता है? तब कहते हैं कि रुधिर कम हो जाता है। ये तो अपन को पता है। रुधिर कम के साथ में क्या है कि पाचन तंत्र व रुधिर दोनों कम हो जाते हैं। ऐसा प्रश्न अपन कह सकते हैं, पाचन तंत्र व रुधिर दोनों ही कम हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। हाँ, अब पॉलिटी के प्रश्न आगे। पॉलिटी के प्रश्न में पहला देखते हैं अपन। ये अनुच्छेद है 326, 27, 28, 29 और इसमें चारों के इनके क्रम लिखे। बहुत ही सिंपल सवाल है तो ज्यादा दिक्कत हुई नहीं होगी इसमें। अब देखिए इसका आंसर क्या, ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 4 है, डी का 2 है। तो इसका आंसर क्या है? ये इसका आंसर है। संघीय मंत्री परिषद संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न आया इस बार ये भी। और इसका आंसर क्या है? तो आप कह सकते हैं दोनों ही सही है। इसका आंसर दोनों ही सही है। कि अपन कह सकते हैं व्यक्ति संसद में दोनों किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो भी मंत्री बनाया जा सकता है, परंतु उसको 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी है और जिस सदन में वो सदस्य बनेगा उसी के अंदर वो मत दे सकता है, उसके अलावा दूसरे सदन में नहीं दे सकता। ठीक है, फिर अपन देखिए आगे। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता, नहीं बना रह सकता? तो आप कहोगे इसमें दो कथन सही है, एक और दो, एक और दो दोनों कथन सही है, बाकी 3 और 4 गलत है। एक और दो दोनों सही है, ये ध्यान रखना अपने को। इसमें क्या सकते लोकसभा का सदस्य नहीं बना रह सकता और यदि लोकसभा सदन में उपस्थित व मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पारित करती है तब तक वो नहीं बना रह सकता। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं आगे। और भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्रवाई स्थगित नहीं की जाएगी या चालू नहीं की जाएगी? तो ये बहुत ही फेमस प्रश्न है। 361(2) के अंदर बोला गया। ये 361(2) के अंदर कहा गया, 361(2) के अंदर कहा गया। भारत के संविधान में निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाई का, अन्यथा नहीं? तो ये भी इसका उत्तर क्या 145(4) है। 145 इसका उत्तर 4। अब कुछ भारत राजस्थान के भूगोल आइए, और जिसमें राजस्थान के भूगोल में अपन कहे माही नदी, आप ये 2 नदियों पे याद है तो आप पूरा उत्तर कर सकते हो। तो इसका उत्तर मैं बताता हूँ आपको। माही नदी कहाँ पर है? अनास नदी, माही नदी, अनास, बेड़ज की, गंभीरी, पार्वती की, अहेली और काली सिंह की क्या है? निवाज है। तो ये ऐसा आप उत्तर सही कर सकते हो। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया अपने नदियों वाला? तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 3, सी का 4 हो गया और डी का 2 हो गया। तो इसका उत्तर क्या है? ये हो गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन। रबी की फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम पूछा है। तो इसका उत्तर याद रखना, गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी। अवरोही पूछा है, यानी सबसे सर्वाधिक गंगानगर में था, फिर हनुमानगढ़, फिर अपन कहते हैं चित्तौड़गढ़ और बूंदी। इसके 4 उत्तर अपने को ध्यान में रखना। यदि आपको पता है कि गंगानगर में सर्वाधिक खेती होती है तो आप पहले इसका उत्तर सही कर सकते थे। वैसे कर लिया होगा सभी ने इसका उत्तर सही। ठीक है, फिर अपन कहते हैं अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए धोनिया डूंगर सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी से ऊपर चलना अपने को, तो ए सबसे पहले आएगा। तो धोनिया डूंगर सबसे पहले आ गया, ऐसे ही आपका उत्तर सही हो गया। बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है। रघुनाथगढ़ 1055 जो सीकर के अंदर है, या कह सकते हैं उत्तरी राजस्थान की सर्वाधिक बड़ी चोटी है, वो भी अपने को ध्यान है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर पूर्व में हरियाणा और पंजाब है, सही है। ठीक है, और फिर अपन कहे कि मैंने 2 दिन पहले ही आपको पढ़ाया था, इसमें कहते हैं कि 69 डिग्री 30 और 70 डिग्री 78 डिग्री 17, ये दोनों क्या है? ये दोनों पूर्वी देशांतर है, न कि पश्चिमी देशांतर। दोनों क्या है? पूर्वी देशांतर है। तो इसका उत्तर ये गलत हो गया, बाकी सभी इसके उत्तर सही है। तो आपका आंसर कौन सा है? ये सही है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं 80 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा
किस जिले से होकर नहीं गुजरती? तो ध्यान देना कि 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा या 80 सेंटीमीटर वर्षा बूंदी, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से गुजरती है, झालावाड़ से नहीं गुजरती, क्योंकि झालावाड़ में 100 प्लस है। झालावाड़ में क्या है? 100 प्लस है, 120 तक की वर्षा रेखा है, तो आप कह सकते हो झालावाड़ के अंदर ये नहीं गुजरती। फिर कहते हैं जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन पाया? देखो ये तो उत्तर गलत है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, तो इसमें 35 का है। पहले 165 हो रहा था, पहले 2001 के अनुसार 165 था, फिर कितना हो गया? 200 हो गया। ठीक है, अब अपन क्या कह सकते हैं? अब यदि अपन पूछे कि लिंगानुपात पूछे अपने को, यदि अपने को क्या पूछे? लिंगानुपात पूछे, तो अपन क्या कह सकते हैं लिंगानुपात के अंदर? पहले लिंगानुपात कितना था? 901 था, फिर कितना हो गया? 929। तो इसमें प्लस 28 हुए हैं, तो ये भी प्रश्न बनता है, और हो सकता है अगले वाले एग्जाम के अंदर आपके ये प्रश्न बन जाए। ठीक है, लिंगानुपात का पूछा जाए तो लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई? ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं। करंट का है दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व कितना है? तो अपने को याद रखना है, बस 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। कौन सी भेड़ की नस्लें नहीं है? चोकला व सोनाड़ी है, मगरा खेरी है, पुगल व नाली है, जमुनापरी और मालवी नहीं है। ये बकरी की नस्ल है एक तरह से, तो अपन क्या सीधे जमुनापुरी व मालवी नहीं है। आगे देखते हैं अपन। हाँ, सीमेंट और उनके जिले पूछे गए। ध्यान रखना, यदि अपने को पहला अपने को सीमेंट पता है लाखेरी बूंदी के अंदर एसीसी सीमेंट, तो लाखेरी बूंदी अपने को याद रखना है। ठीक है, सीमेंट सिरोही के अंदर, श्री राम सीमेंट कोटा के अंदर, और एक है फिर आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3 हो गया। ये उसका उत्तर ये हो गया, तो आते ही पता चल गया अपने को। ठीक है, फिर अपन कहे कि सीसा व जस्ता अगुचा गुलाबपुरा में है, सही है। खोद रिबा तांबा मैंगनीज काला कूटा है, लो एस क्योंकि नाथ की नेरी के अंदर नहीं है, ये ध्यान में, इसका उत्तर ये हो गया। कौन सी विशेषता किशोरावस्था में संज्ञात्मक विकास से संबंधित नहीं है? संज्ञात्मक विकास से संबंधित नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अ ब स, तीन उत्तर इसके, अ ब और स इसके उत्तर है, अ ब स उत्तर है। ठीक है, अ ब और स, स्थायित्व नहीं है, ये तीनों है इसके उत्तर। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं कि किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? तो अब आप थोड़ा भी पढ़े पढ़े हो तो आपको पता है कि क्या होता है। लड़कों में किशोरावस्था लड़कियों की तुलना में 1 या 2 वर्ष पहले शुरू हो जाती है, तो ये तो सही उत्तर है। किशोरावस्था में स्वतंत्र की जाड़ी आवाज और पतली आवाज होती है, ये भी सही है। तो ये दो इसमें गलत है, तो स और दो इसमें सही नहीं है। निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा, एक अध्यक्ष व 16 सदस्य इसका उत्तर है जहां तक मुझे पता है, फिर भी 14 सदस्य हो सकता है, तो इसके दोनों के बीच में मैं स्टार कर सकता हूँ। ये आंसर क्या आएगी, तब इसका सही उत्तर पता चलेगा आदमी को। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट, डाइट कहते हैं कि डाइट का लेखा जोखा कौन करता है, मार्गदर्शन को कौन देता है? तो ये राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान है, वो करती है अपने को, तो ये प्रश्न है। फिर अपन कह सकते हैं जिया ने एक दुर्घटना में अपने पैर खो दिए, अब वह भारतीय राइफल शूटर अवनी लेखरा के व्यवहार की नकल करने की कोशिश कर रही है, जो पैरालंपिक्स 2024 में स्वर्ण पदक विजेता थी। जिया ने किस प्रकार के समायोजन युक्ति अपनाई है? तो तादात्मीकरण नामक एक युक्ति है जिसको इसने जिया ने अपनाया है। शैक्षिक प्रबंधन के आधारभूत कार्यों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें अपन क्या कह सकते हैं कि इसमें उत्तर है 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 उत्तर कौन सा आ रहा है अपने पास? 3 4 2 1, ये पहला उत्तर इसके साथ अपने पास आ रहा है, जिसमें आप देख लेना कि इसका उत्तर क्या है। यदि विद्यार्थी का मन थका हुआ तो सीखने का वातावरण उपयुक्त होते हुए भी वह सीख नहीं पाता, यह कथन थार्नडाइक द्वारा किस गौण नियम को संदर्भित करता है? तो इसका उत्तर है मानसिक विन्यास का नियम है, मानसिक विन्यास का नियम जो इसको करता है। आगे देखते हैं अपन, शिक्षा वाणी कार्यक्रम में तो शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता है, तो इसका आंसर अपने को याद में रखना है। इसका आंसर SCRT है, SCRT और डाइट के द्वारा होता है। ठीक है, शिक्षकों ने विद्यालय सुधार के लिए प्रार्थनाचार्यों को सुझाव दिए, उनके विचारों को सुनता है। इसका आंसर देखना आप कि यह आंसर है जनतंत्रीय शैली, जनतंत्रीय शैली। फिर कहते हैं अपन निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 के निम्नलिखित अध्यायों में उनके नामों को सुमेलित कीजिए। 3 2 5 4, 3 2 5 4 इसका आंसर है, 3 2 5 4 इसका आंसर है।
है। 75 प्रश्नों का एक तरह से पूरा लिखा जोखा, जिसमें आपके सभी प्रश्नों का हल मैंने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताया है। आशा करता हूँ आपको यह उत्तर हल अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने फालतू की चीज़ें को इसमें भी लिखी नहीं है। यदि आपको यह हल अच्छा लगा हो तो इस YouTube चैनल HS जीके पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और लाइक के साथ कमेंट भी करें कि कोई यदि उत्तर गलत या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको मैं सही करके वापस पुनः आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। पेपर जैसा भी हो, अब आपको परिणाम की चिंता किए बिना अपने आगे आने वाले परीक्षा की ओर ध्यान देना है और अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करनी है। जय हिंद।